स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का नायाब खजाना। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। बतौर वित्त मंत्री पहली बार हरियाणा बजट पेश किया। नायाब का खजाना आज आम जनता के लिए खुल गया। इस बजट का आकार 2,05,017 करोड़ है। इस बजट में किसान, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य व महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार ने ई शासन पर बहुत जोर दिया है और उनकी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में 2017 वादों में 19 को पूरा किया है। सैनी ने लोगों को नशीली पदार्थों से दुरुपयोग से बचने के लिए कहा है। जागरूकता और नशा मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। सीएम नायाब सिंह सैनी ने पेश किया हरियाणा बजट 2025 महिलाओं, किसानों, छात्रों और के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। और अब बात करेंगे महाकुंभ भगदड़ की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन बताया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिवीजन बेंच इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। 11 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। कैशर सिंह, योगेश कुमार पांडे व कमलेश सिंह ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और 11 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। याचिका की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में बहस की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कोर्ट में महाकुंभ में अव्यवस्थाएं, प्रशासनिक लापरवाही, गंगाजल दूषित होने से लेकर अदालत में पक्ष रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर बहस करते हुए एडवोकेट वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि 44 साल बाद महाकुंभ अमृत वर्षा की भविष्यवाणी पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आए। केंद्र और राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए करोड़ों खर्च किए, अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के कारण कई भगदड़ हुई। लोगों को 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गंगा पानी भी प्रदूषित रहा। प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंगाजल की शुद्धता पर उंगली उठाई गई। कोर्ट में एनजीटी के आदेश की प्रति व बीओडी सीओडी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट में बहस के दौरान वीसी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन ने महाकुंभ में बनाए गए सभी 30 पाटुन पुलों को बंद रखा, जिसमें श्रद्धालुओं को काफ़ी पैदल चलना पड़ा। लोग शहर की ओर से झूसी की तरफ नहीं जा पा रहे थे। श्रद्धालुओं को 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो यूपी सरकार को एक बड़ी राहत मिली हाईकोर्ट से। बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से 29 तारीख को भगदड़ हुई थी कुंभ में और इस भगदड़ में 29 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से जो है इस भगदड़ पे याचिका जो है वो दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी जो योगेंद्र पांडे की तरफ से जो है याचिका दायर की गई थी। इस पर 11 मार्च को इस पूरे मामले को स्वीकार कर लिया गया था, कोर्ट ने स्वीकार किया था। फिर उसके बाद से इस फैसले पर याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि किसी प्रकार से जो याचिकाएं जो पड़ी थी उनको खारिज कर दिया है। किसी तरह से कोर्ट कोई निर्णय जो है अब आगे नहीं लेगा और जो याचिकाएं पड़ी थी उनको भी पूरी तरीके से इस पे जो है खारिज करते हुए नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे सियासी बिसात परिवर्तन की याद।
उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करवट बदलती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल जनहित के मुद्दों पर कम अपने अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यह चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले बहुजन समाज के लोगों को समान लोगों के बराबर कुर्सी या चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था। मायावती ने कहा कि 2007 में यूपी में हमारे नेतृत्व में बनी बसपा सरकार ने बहुजन को यह अधिकार दिलाया। इसके बाद बहुजन समाज के लोगों को सभी के बराबर कुर्सी और चारपाई में बैठने का अधिकार मिला। यही असल में सामाजिक परिवर्तन था। बहुजन समाज के लोगों को यह याद रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बहुजन समाज की एकमात्र पार्टी है, बसपा को कमजोर करने में लगी हैं। जातिवादी मानसिकता वाली पार्टियां डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को भी समाप्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब और फिर काशीराम ने ऐसे लोगों को उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब हम भी बहुजन समाज के हितों में ऐसी जातिवादी पार्टियों के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। जो कि यहाँ जातिवादी पार्टियों को खासकर सन 2007 में यूपी में अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के और इसी खबर संदीप हमारे साथ जुड़ चुका है। संदीप, मायावती का वोट बैंक खिसकने का डर या और पार्टियों का दलित वोट बैंक पर बढ़ती नजर, दोनों चीजें? बिल्कुल विशाल, देखिए कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार जो है हो रहे चुनावों पे करारी हार का सामना करना पड़ रहा है बसपा को। शायद यही वजह है कि अब इसमें जो है तर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि आखिर उन्हें हार का डर है या फिर अपना वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं काशीराम की जयंती के उत्साह पर उन्होंने कहा है कि पार्टी के मामले में रिश्ते नाते नहीं आड़े आने चाहिए, मैं पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगी। जातिवादी पार्टियां बसपा को कमजोर करने में लगी है, बहुजन समाज मेरे से खड़ा हुआ है। और 2007 में जिस तरीके से चुनाव में बसपा एक बड़े बहुमत के साथ आई थी, उसके बाद से कहा है कि उन्होंने कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बराबर बैठने लायक हुए थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उनके स्वाभिमान की लड़ाई हम बसपाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगी, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी हूँ। तो इस तरीके से दलित वर्गों को, जो जातिवाद लोग हैं, उन्हें बराबर की कुर्सी पर बैठाने का काम करूंगी। तो ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती आज कहती हुई नजर आई है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अखिलेश, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर पोस्ट किया है। भाजपा सरकार पर एक्स के जरिए हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समाज में दूरियां बढ़ा रही है। बीजेपी ने एंग्लो इंडियंस का आरक्षण समाप्त किया है। किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए। नोटबंदी के हर नागरिक को परेशान किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जीएसटी से छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी परेशान किए और अब ये बीजेपी सरकार वक्त की सियासत कर रही है। और अब बात करेंगे राजधानी में फायरिंग। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रविवार को विधायक चौराहे के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर और कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमला कर फरार हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके लोगों ने घायल दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस अफसरों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि पुराने विवाद को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर को मारने की नीयत से फायरिंग की, लेकिन बीच बचाव करने पर कारोबारी भी गोली का शिकार हो गया। सूचना प्राप्त हुई जिसमें थाना चिन्हट की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि थाना क्षेत्र चिन्हट के रहने वाले एजाज अहमद के कंधे और पीठ पर गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए चंदन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उन पर फायरिंग की घटना कारित कर दी गई है। पुलिस द्वारा उनसे नामजद तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित में लाई जा रही है। घटना का सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण करके अवगत कराया जाए। थाना चिन्हट को एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। और अब बात करेंगे सेहत से खिलवाड़, पशु चर्बी से बन रहा देसी घी। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के मोहल्ला शेखान में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पशु कटान और चर्बी से देसी घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए हैं, जो अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे थे। आरोप है कि मोहल्ला शेखान के 3 घरों में अवैध तरीके से पशु काटे जा रहे थे। इन घरों से निकलने वाली चर्बी को एकत्रित कर देसी घी में बदला जा रहा था, जिससे बाजार में बेचा जा रहा था। यह घी अस्वास्थ्यकर और अवैध रूप से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। पुलिस की टीम ने इन घरों में छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में चर्बी, मांस, खाल और घी के टीन बरामद किए। एक एतमादपुर थाना क्षेत्र में कस्बे में एक पूर्व में शिकायत भी हुई थी कि अवैध पशुओं का कटान किया जा रहा है। इस शिकायत पे उस समय में भी दबिश दी गई थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं मिला था जी। तभी से मुखबिर लगाए गए थे। उनकी आज सूचना मिली सुबह भोर में कि मोहल्ले में कुछ पशुओं को ला करके अवैध कटान किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहाँ 3 घरों की तलाशी ली गई। शेखान मोहल्ला है वहाँ पे। उन 3 घरों में एक घर में भैंस की खाल और काटने के औजार तथा बाकी 2 जगह भी काटने के औजार और तराजू और जिससे कि बिक्री की जाती थी तौल की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।